हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मल्टीमीडिया कर रहे हैं क्योंकि छोटा टॉपिक है और कोई ना कोई टॉपिक डेली मुझे करना ही था। आज मेरा तबीयत उतना कुछ सही नहीं लग रहा था, इस कारण से मैं बड़ा वीडियो जो बड़ा टॉपिक है उसको सोचा कि आज रहने देते हैं। क्योंकि कोई भी मान लीजिए, आज मेरा मन था ओएस पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन ओएस में समझाना बहुत अच्छे से पड़ता। और मल्टीमीडिया में है क्या कि फुल फॉर्म है, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें है तो कोई भी समझ जाएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन ओएस में बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ता, तब आप लोगों को समझ आता। इस कारण से ओएस आज हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अब कल करेंगे। हाँ, वीडियो शुरुआत करने से पहले एक दो चीज़ पहले बता देते हैं कि भाई कैसे पास करोगे, क्या इरादा क्या है आप लोगों का, पास करना है कि बस ऐसे बखेती करना है। क्योंकि हम देखें, कमेंट सेक्शन देख रहे थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो आ रहे हैं स्टेट पढ़ने के लिए और काम क्या कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि जहां जहां लड़की के नाम से कोई अगर कमेंट है तो उसके नीचे जाके पूछ रहा है कहां से हैं आप। भाई क्या करेगा जान के बताओ, उसका घर का एड्रेस जान के तो वो क्या फायदा मिलेगा कि कहां से हैं। और हमको लगा कि वो जनरल ऐसे पूछ रहा होगा, किसी लड़का सबसे पूछा होगा, उसका चेक किया तो 4-5 कमेंट किया है वो, सिर्फ लड़कियों का कमेंट ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ से हैं आप, घर पे जाओगे क्या है, बर्तन साफ करना है उसका। बेवकूफ सब कहीं का। यहाँ स्टेट क्लियर नहीं हो रहा है, आज से आचार संहिता लग गया, वैकेंसी नहीं आएगा अब। और इलेक्शन होने के बाद क्या पता है 5 साल वैकेंसी आए कि नहीं आए, कोई ठिकाना है वो। क्योंकि जब उनका एग्जाम है तो हर चीज आपको देगा, क्योंकि इलेक्शन तो उन लोगों का एग्जाम ही है ना एक तरीके से। वो अपने एग्जाम को शो ऑफ करने के लिए आपके लिए डेली बेसिस पे चीजें निकाल रहा था। अब आज से आचार संहिता लग गया, नवंबर 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब तक कुछ नहीं होना। और जैसे नया सरकार बना, क्या गारंटी है कि आपको तुरंत वैकेंसी मिल ही जाएगा। तो जो जो वैकेंसी का भी आपने फॉर्म भरा उस पर तैयारी पे लगिए। स्टेट का आप फॉर्म भरें, सर्टिफिकेट लेना है आपको, तो उसके लिए पढ़ाई कीजिए। फालतू चीज में कहाँ से हैं आप, बेवकूफ कहीं का। दूसरी चीज कि हम कल वेबसाइट डाले थे टेस्ट वाला, रजिस्ट्रेशन किए आप लोग, टेस्ट क्यों नहीं दे रहे भाई। उसमें 4-5-6 आज भी 2 डाले हैं, कंप्यूटर क्या बोलते हैं नेटवर्क का डाले हैं और डीएसए का डाले हैं। छोटा छोटा ये 10-10 क्वेश्चन का ही है, मान लीजिए 20-20 क्वेश्चन का ही। ट्राई तो कीजिए। मुश्किल से उसमें 10% लोग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं आप लोग। आपको क्या लगता है कि ऐसे पास कर, खासकर पीजीडीसीए वाले, आप तुक्का भी तो मारिए एक बार। समझ रहे हैं कि आप लोगों को नहीं समझ, मतलब उतना नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, नहीं पता चल रहा है कि क्या हो क्या रहा है। जोश जोश में तो आप लोग सर्टिफिकेट ले लिए, फॉर्म भर दिए, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होता है। लेकिन मान लीजिए पीजीडीसीए आप लिए हैं, फॉर्म भरे हैं, तो ऐसा तो हम नहीं कि पैसा मांग रहे भाई आप लोगों से। सिंपल सिंपल है, वहां पे जाके एक बार तुक्का भी तो मार के देख सकते हैं। मान लो 10 क्वेश्चन है, तुक्का भी मार के देखिए कि 10 में हम कितना तुक्का में सही कर पा रहे हैं। एक आपको पास करना है, 45% 50% नंबर लाना, देख तुक्का वाला सिस्टम भी तो अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट ही नहीं दीजिएगा तो पता कैसे चलेगा। और कुछ लोग ज्ञानी लोग कि टीसीएस का एग्जाम होगा, टीसीएस ले रहा है, पैटर्न बहुत हाई रहेगा। अरे तुम लोग यही सब सोचते सोचते ना बुढ़ा जाओगे, कुछ नहीं निकलने वाला है। ये पैटर्न हाई रहेगा, वो पैटर्न लो रहेगा, यही सब कीजिए। जो मिल रहा है उसको तो करोगे नहीं, बस घूमते रहोगे। उसको बोलोगे कि भैया ये नोट्स दे दो, उसको बोलोगे कि ये चीज दे दो, यही सब करो, ठीक है। बस कि वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, वीडियो लेके क्या आचार करोगे। चलो, एक दो 4 लोग ही सिंसियर हैं जो ग्रुप में भी, जैसे अभी एक रेनी नाम की लड़की वो डाली थी क्वेश्चन, एक दो लोग सॉल्व भी किए, उस पर कमेंट भी कर रहे थे लोग कि यहाँ पे ये दिक्कत है। उस क्वेश्चन को हम कर समझा देंगे एक बार किसी और वीडियो में। बाकी उनको लगा कि थोड़ा सा डाउट है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासकर के मैप में और एसओपी पीओएस में, तो वो करवा देंगे एक बार और अच्छे से। क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आता है अच्छा खासा, तो एक बार और करवाएंगे उसको, घबराइएगा नहीं। मास्टर वीडियो उसका भी हम कुछ ना कुछ जरूर जुगाड़ करेंगे, ठीक है। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं वो सिंसियर हैं, कुछ लोग बस सर्टिफिकेट लेके बखेती कर रहे हैं। तो बखेती वाला ना मेरे चैनल पर मत किया करो यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मल्टीमीडिया होता क्या है भाई।
मल्टीमीडिया जो है क्या है कि कॉम्बिनेशन है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन, इन सबको मिला के जो एक सिस्टम बनता है उसको मल्टीमीडिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं इसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। मेरा ऑडियो है, मेरा वीडियो है, ठीक है, ग्राफिक्स कुछ दिख रहा होगा आपको, ये सारा कुछ कॉम्बिनेशनल फॉर्म में आपके सामने आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका एक तरीके से मल्टीमीडिया हो गया, जिसको आप सुन भी सकते हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहिएगा कि क्या ऑडियो जो है वो मल्टीमीडिया? बिल्कुल मल्टीमीडिया। हम कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशनल फॉर्म या एकदम नॉर्मल फॉर्म सब है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब ही होगा, देखिए मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ठीक है, इट अलाउ यूजर टू सी, हियर और इंटरेक्ट। सब कुछ कर सकता है। कोई ऐसा भी वीडियो होगा जिसमें कि आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, जैसे टीवी, उसमें आप नहीं कर सकते, चैनल चेंज करने के अलावा क्या कर सकते हैं, पॉज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है कि आप इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, एक तरीके से कमेंट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज, जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, ये सब मल्टीमीडिया का पार्ट है। अब एक एक करके चलेंगे आगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, जैसे बोलते थे ना मल्टीमीडिया फोन, पहले नोकिया वाला फोन चलता था। ठीक है, अब उसमें क्या हो गया, मल्टीमीडिया वाला फोन आया नया नया, इसमें वीडियो चलता था। आप लोग मल्टीमीडिया फोन लेंगे करते थे ना, तो मतलब उसमें क्या था, वीडियो का मतलब क्या होगा, उस वीडियो में आपको आवाज भी सुनाई देता था, आपको दिखता भी था। सिंपल सी यही बात है, उसी को बोलते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, आगे चलिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, दो तरीके के मोस्टली होते हैं, कैटेगरी में बांटा गया है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है भाई, जैसे टीवी को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकते हम, आपके हाथ में उसका कुछ नहीं है। वो वहां से प्रोग्राम सैटेलाइट के थ्रू आपके पास आ रहा है, आप देख रहे हैं, आप उसको चाह के भी पॉज नहीं कर सकते। ज्यादा क्या टीवी बंद कर सकते हैं, लेकिन ये जो सोचिएगा बंद कर दिया तो एक प्रोग्राम वहीं रुक गया, फिर खोलेंगे तो वहीं से स्टार्ट, ऐसा नहीं होगा। जो चल रहा बैकग्राउंड में चलता रहेगा। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब का वीडियो, मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, अभी मन नहीं है देखने का, पॉज कर दिए या काट के हटा दिए, साइड कर दिए, दोबारा खोलिएगा, जहां से देखना होगा वहां से देख लीजिएगा, है ना। कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जिसपे कि आपको कुछ डालना है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, मेरा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हुआ ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल कर रहे हैं। वीडियो गेम है, जिधर वो आप मारिएगा उधर ही जाता है। कोई वेबसाइट है उसको आप चला रहे हैं, वो भी मल्टीमीडिया ही है एक तरीके से, लेकिन वो नॉन लीनियर है, क्योंकि उसमें आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उस सारी चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीमीडिया एप्लीकेशन क्या होता है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हर फील्ड में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एजुकेशन फील्ड में आप स्मार्ट क्लास ले रहे हैं, ई लर्निंग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि आप विजुअल दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे रहे हैं, या कुछ उसमें डिजाइन आप बना रहे हैं। इस तरीके की चीजें एजुकेशनल फील्ड में आती है। एंटरटेनमेंट में क्या है, मूवी है, एनिमेशन है, गेम है, म्यूजिक वीडियो है। एडवर्टाइजमेंट में डिजिटल बैनर आजकल देखते होंगे, आजकल जो आप क्रिकेट मैच देखते हैं उसका ग्राउंड के बाहर साइड में जो लगा रहता है, देखते हैं बाउंड्री के बगल में, वहां पर डिस्प्ले होता रहता है, वो क्या है, डिजिटल बैनर है वो एक तरीके से। ठीक है ना, एक तो बैनर होता था जो कि प्लास्टिक वाला चिपकाता था, कागज वाला चिपकाता था, एक बैनर आजकल डिजिटल चल रहा है, वहां पर डिस्प्ले होता रहता है, डिस्प्ले बोर्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट डेमो हो गया, बिजनेस में प्रेजेंटेशन हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, सब मल्टीमीडिया का पार्ट है। हेल्थ केयर में मेडिकल ट्रेनिंग वीडियो हो गया, 3D एनाटॉमी मॉडल्स हो गया, कि जिसको जो आदमी की तरह एकदम 3D बना दिया, आप उसको टच कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सब क्या है, मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया का हार्डवेयर देखिए, हार्डवेयर जो है वो क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस रिक्वायर्ड टू मल्टीमीडिया प्रोडक्शन एंड प्लेबैक इंक्लूड। मल्टीमीडिया को प्रोडक्ट बनाने के लिए भी और उसको यूज करने के लिए भी हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसे इनपुट डिवाइस। अब कुछ लोग तो इनपुट डिवाइस में भी कंफ्यूज होंगे कि मॉनिटर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। अब जैसे इनपुट डिवाइस में का मतलब क्या होता है कि वैसा सिस्टम, वैसा हार्डवेयर जो कि आपसे कोई चीज ले रहा है, जैसे स्कैनर प्रिंटर की बात नहीं कर रहे हैं, स्कैनर की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक ही मशीन में प्रिंटर स्कैनर दोनों है तो आप कंफ्यूज है, अरे वो तो प्रिंटर नहीं, स्कैनर की बात हो रहा है। उसका जो आधा पार्ट है जिसमें कि स्कैन करते हैं,
उस स्कैनर को क्या चाहिए होता है, आपके तरफ से एक सामान चाहिए होता है, एक पेपर चाहिए होता है जिसको वो स्कैन करेगा। तो वो हो गया इनपुट डिवाइस। कैमरा, कैमरा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है वो। क्यों? क्योंकि हम उससे क्लिक करते हैं, हम उसके अंदर कुछ डेटा डाल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मतलब कि जिससे हम बोल रहे हैं, आवाज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वाला जो लगा हुआ है, ये माइक्रोफोन क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। अब होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस की आप इनपुट डिवाइस से डेटा डाल दिए, अब अंदर में कुछ तो घिचपिच होगा, जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे ओएस, ये सब पढ़ाएंगे, सीओए पढ़ाएंगे, तो बहुत बार इस सब टर्म आएगा। सीपीयू क्या करता है, अंदर में प्रोसेसिंग करता है सारी चीज का। मान लीजिए हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर खोलें, ठीक है, वहां पे 2+2 करके एंटर मारे, तो अंदर में जाके वो प्रोसेसिंग तो हुआ होगा, या कोई फाइल इधर से उठा के उधर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अंदर में प्रोसेसिंग कर रहा है, वो क्या हो गया, सीपीयू का काम हो गया। ग्राफिक्स, ग्राफिक कार्ड जो होता है ये अंदर में प्रोसेस करता रहता है। साउंड कार्ड होता है, ये अंदर में प्रोसेस कर रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन प्रोसेस हो रहा है। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, कंप्यूटर पे आप जो देख रहे हैं वो क्या दे रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है, आपको एक विजुअल दे रहा है, वो आउटपुट। स्पीकर, माइक्रोफोन से आप आवाज दे रहे हैं, माइक में आप बोल रहे हैं, लेकिन वो निकल कैसे रहा है, वो स्पीकर के थ्रू निकल रहा है, तो वो आउटपुट हो गया, जिससे कि आपको चीजें मिल रही है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में क्या है कि वो अपने अंदर से मूवी निकाल के आपको पर्दे पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो आउटपुट है। प्रिंटर, अभी स्कैनर था, स्कैनर क्या किया, आपके पेपर को स्कैन किया, आपसे डेटा लिया। प्रिंटर क्या है कि आपको डेटा फिर निकाल के दिया किसी पेज पे, तो ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में हो गया। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होगा, जिसमें कि हम डेटा स्टोर करते हैं, मल्टीमीडिया को स्टोर करते हैं, जैसे सीडी, सीडी का जो चक्का होता था। उसके बाद आया डीवीडी, डीवीडी का भी चक्का होता था। अब इसका डिफरेंस क्या है दोनों में, वो भी आगे पढ़ेंगे। हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, जैसे इमेज एडिटिंग के लिए पीसी में आप कर रहे हैं तो फोटोशॉप यूज करते हैं, कोरल ड्रॉ यूज करता है। मोबाइल में भी अलग अलग तरीके के हैं, पिकआर्ट्स है, ये वो है। ऑडियो एडिटिंग में ऑडासिटी यूज करते हैं मोस्टली, एफएल स्टूडियो है। वीडियो एडिटिंग में एडोब प्रीमियर है, फाइनल कट प्रो है। एनिमेशन में एडोब एनिमेट है, ब्लेंडर है, माया है। ऑथोरिंग टूल्स में जैसे फ्लैश है, डायरेक्टर है, ड्रीम व्यूअर है। इस तरीके के चीजें हर अलग अलग चीजों के लिए यूज होती है। तो ये सब मतलब एक सिंपल सा है, इतना कोई भारी भरकम टॉपिक भी नहीं है। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आ भी जाए तो बहुत मुश्किल से आएगा, बहुत क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक आइडिया रहना चाहिए। कुछ फुल फॉर्म है इसमें जो आपको जानना जरूरी है, वो रहना चाहिए, जिससे कि आपको पता रहे। मान लो फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूछता भी है। अब इसके बाद सीडी रोम और डीवीडी में क्या डिफरेंस है भाई, सब यूज किया होगा बचपन में। पहले सीडी वाला सीडी चलता था, उसमें क्या होता था, आप लोग पता नहीं यूज किए होंगे कि नहीं, नया जनरेशन का बच्चा है, भगवान जाने। हम तो किए हैं भाई, हमारे टाइम में सीडी था, उसके बाद डीवीडी आया, जस्ट चेंज हुआ था। तो सीडी भी एक बहुत यूनिक आइटम था। एक मूवी जो था ना 2 पार्ट में रहता था वो, ठीक है, 2 चक्का में रहता था, क्योंकि उसका स्टोरेज कम था। तो वो क्या करते, एक मूवी को 2 पार्ट में रहता था, 2 चक्का रहता था, एक एक करके देखते थे। और ये इसका जो स्टोरेज अराउंड होता है 700 MB के अराउंड होता है। कॉमनली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक एंड स्मॉल वीडियो। स्मॉल वीडियो क्या, पहले स्मॉल वीडियो ही चलता था, 2 चक्का में पूरा मूवी आ जाता था, ठीक है। तो अभी जो सीडी वाला चक्का यूज हो रहा है वो अभी यूज भी नहीं हो रहा, तो पेन ड्राइव के जमाने में बहुत रेयर केस में, फिर भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोग स्टोरेज करने के लिए रखते हैं। डीवीडी क्या है, डीवीडी 4.7 GB से 8.5 GB तक स्टोरेज रखता है एक ड्राइव में। तो इसमें 4 मूवी आ जाता था, अगर आपको याद हो तो इसमें 4 मूवी आ जाता था, एक डीवीडी चक्का में 4 मूवी देख लेते थे, ठीक है, ये हो गया। अब है मल्टीमीडिया ऑडियो। अभी तक नॉर्मल मल्टीमीडिया के बारे में बात कर रहे थे, अब है मल्टीमीडिया ऑडियो। अब ऐसे करके मल्टीमीडिया ऑडियो फिर वीडियो ऐसे पढ़ेंगे। तो ऑडियो क्या है, ऑडियो मल्टीमीडिया का बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि साउंड वो चीज है जो मनुष्य को कनेक्ट करती है। अगर समझ के देखिए, अभी हम क्या करें, सिर्फ मुंह ऐसे ऐसे करते रहे, आपको कुछ सुनाई नहीं दे, तुरंत कमेंट कीजिएगा कि दिख तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, आप हमको समझ नहीं पा रहे। तो आवाज बहुत जरूरी चीज है।
1 मिनट के लिए वीडियो गायब भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन हाँ एक कॉल आ गया था, चलो कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है, कहाँ थे हम लोग, ऑडियो पे, ठीक है। ये मनुष्य को क्या करती है, कनेक्ट करती है एक तरीके से। तो जैसे बैकग्राउंड नॉइज, सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, कुछ पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो एक इंटरेक्टिव बनाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, साउंड इफेक्ट है कुछ की, जैसे टुई आवाज कर गया, तो एक जैसे मीम्स देखते हैं ना आप लोग, 2 लाइन बोला और पीछे से वाव ऐसा वाला साउंड आता है, मौज कर दी ऐसा वाला साउंड आता है, तो वो क्या है, साउंड इफेक्ट है। वो सब क्या करता है, आपको इंटरेक्टिव बनाता है, वीडियो को ज्यादा देर तक आप देखते हैं। तो ये सब चीज मल्टीमीडिया का पार्ट है, ठीक है। अब डिजिटल मीडियम एंड डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है भाई, अब इसको हिंदी में समझे, ज्यादा नहीं समझना है, हिंदी में समझते हैं। आपकी जो आवाज है या मेरी जो आवाज है, ये एनालॉग सिग्नल होता है। आपको बताए थे एनालॉग कैसे होता है। एनालॉग जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, ऐसे वेव की फॉर्म में चलता है, लहर की फॉर्म। लेकिन कंप्यूटर क्या बोलता है भाई कि भैया हम ये लहर वहर नहीं जानते, हमको तो एक ही चीज आता है, हम तो ऐसा डिजिटल सिग्नल में चलते हैं, या तो 0 रहेंगे या तो 1 रहेंगे, 0 रहेंगे या तो 1 रहेंगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, इस चीज को, ये लहर को इसमें बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है ना बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंपलिंग। क्या बोलते हैं, सैंपलिंग। अब देखिए, ईच साउंड इज ब्रोकन इनटू टीनी पीस पर सेकेंड, बहुत ही छोटा छोटा जो है ना, पर सेकेंड में बहुत छोटा छोटा पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। और कितना डिवाइड करते हैं ये भी देख ले। द प्रोसेस इज मेजर इन किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब कि ए सीडी क्वालिटी साउंड जो होता है इक्वल टू होता है 44.1 किलो हर्ट्ज। अब इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग हुआ कि 44,100 सैंपल्स, 44,100 कट लगा हुआ है 1 सेकेंड के ऑडियो में। समझ के देखिए, अगर 1 सेकेंड का कोई चीज है, ऑडियो है, उसको हम क्या करते हैं 44,100 पार्ट में टुकड़ा कर देते हैं, जिसको सैंपलिंग बोलते हैं, टू मेक साउंड एडिटेबल, स्टोरेबल और ट्रांसफरेबल कंप्यूटर में। क्यों, कंप्यूटर सुन तो रहे हैं, अगर मान लीजिए बिना कंप्यूटर के नॉर्मली बात कर रहे हैं तो वो एनालॉग फॉर्म में, लहर के फॉर्म में जा रहा है। लेकिन अगर कंप्यूटर से सुनना है, जैसे मेरा आवाज अभी आप सुन रहे हैं, किसके थ्रू सुन, मोबाइल के थ्रू सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम डायरेक्टली आपके घर पे आके आपको बोल रहे हैं। उस कंडीशन में क्या है कि मोबाइल पे सुनने के लिए क्या करते हैं, ये वाला फॉर्म नहीं जाता है वहां पे जाएगा 0-1 के फॉर्म में ही डेटा जाएगा। तो अब 0-1 के फॉर्म में कैसे भेजें भाई, तो हम क्या करते हैं कि जो मेरा साउंड है ना, अभी जो हम बोल रहे हैं, इस साउंड को क्या किया कंप्यूटर, 44,000, 1 सेकेंड का अगर आवाज है तो उसको 44,100 सैंपल में तोड़ दिया, ठीक है। अब यही फिर आपके पास जब गया तो वो क्या हो गया, क्लियर साउंड में आपके पास पहुंच गया, क्योंकि वो एनालॉग से डिजिटल वाले सीन में चला गया। तो ये वाला सीन होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं। सैंपलिंग अगर पूछ दे कहीं पे तो क्या होगा, कन्वर्टेड इन डिजिटल ऑडियो साउंड वेव आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सैंपलिंग। सैंपलिंग के प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग, डिजिटल ऑडियो साउंड वेव को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद आता है साउंड कार्ड। ये क्या होता है, ये क्या नया चीज है भाई। साउंड कार्ड एक छोटा हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर में आवाज से जुड़ा हर काम करता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर चलाना है तो उसमें एक साउंड कार्ड करके एक सिस्टम होता है जो कि ये डिजिटल साउंड को असली आवाज में बदलता है। अब सोच के देखिए, पहले क्या था, वेब फॉर्म था मेरा आवाज, फिर इसको कन्वर्ट किया 0-1 के फॉर्म में, यानी कि सैंपलिंग किया, तोड़ तोड़ के भेज दिया। अब जब फिर कंप्यूटर में पहुंचा तो वहां फिर क्या होता है कि फिर हमको भी तो सुनना है, कंप्यूटर से निकलेगा आवाज तभी तो कान तक जाएगा, 0-1 के फॉर्म में तो कान तक जाएगा नहीं। तो इसको फिर से उसी फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है, माइक से। अब देखिए इसको क्या किया, फिर से उसी फॉर्म में जो लाता है, डिजिटल साउंड को असली आवाज में जो बदलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउंड कार्ड बोलते हैं। और माइक से आई आवाज को डिजिटल में
कन्वर्ट करता है। ठीक है, माइक से आई आवाज को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है और डिजिटल आवाज को कानों तक पहुंचाने के लिए फिर से ओरिजिनल ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। ये काम कौन करता है? साउंड कार्ड करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम परेशान हैं क्योंकि मेरा बार बार फोन आ रहा है। ठीक है, इस कारण से थोड़ा सा ध्यान उधर चला जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब पबजी खेलते हैं, हेडफोन लगा के आप खेलते हैं तो आवाज सुनते भी हैं, तो साउंड कार्ड क्या करता है? जो अंदर से आपका ये सारा काम करके देता है। जैसे आप माइक लगाए हुए हैं और सुन भी रहे हैं, अब आप जो बोले ये साउंड कार्ड के पास गया। ठीक है, आपका आवाज गया कंप्यूटर में साउंड कार्ड के पास, वो क्या किया? इसको आपके वेब फॉर्म को डिजिटली कन्वर्ट कर दिया और आगे प्रोसेस जिनको भेजना भेज दिया। मतलब कि कंप्यूटर भेज रहा है लेकिन कन्वर्टिंग का काम ये साउंड कार्ड किया। और उधर से कोई दूसरा आदमी कोई चीज बोल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? वो उधर से आया डिजिटल फॉर्म में, वो फिर आपके कान तक पहुंचेगा, तो वो क्या करता है? ये फिर कन्वर्ट करता है उसको नॉर्मल आवाज में। तो ये चीज कौन करता है? साउंड कार्ड करता है। इसके बाद है रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग। इसमें बस इतना ही कहानी सब है, ज्यादा कुछ भारी भरकम नहीं, बस यही सब बखेती करना है। अब रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग में क्या होता है? कैप्चर साउंड यूजिंग अ माइक्रोफोन और ऑडियो डिवाइस से हम आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, कैप्चर करते हैं। एडिटिंग क्या होता है? इसको साफ सुथरा बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ बाहरी आवाज चल रहा है, पीछे बैकग्राउंड झैं झू पैपू हो रहा है, इसको हटा दिए, स्मूथ आवाज कर दिए। जहां जहां एक्स्ट्रा कुछ मान लो हम गलत बोल दिए हैं उसको कट लगा दिए, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिए, या कुछ कहीं पे झरझर की आवाज है उसको सही कर दी। ये सब एडिटिंग वाले पार्ट में आता है। ठीक है, क्या हो गया? रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, बस इतना ही कहानी है। रिकॉर्डिंग मतलब आवाज को कैच करना, रिकॉर्ड करना। एडिटिंग मतलब उसको साफ सुथरा बनाना। ठीक है, यही सारा कुछ है। फिर आता है MP3। अब MP3 क्या होता है? ये होता है MPEG लेयर 3। ये कंप्रेस ऑडियो फॉर्मेट होता है। अब MPEG का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ये सब काम देगा आपको फ्यूचर में। ये हो गया MPEG का फुल फॉर्म। और लेयर 3 ये होता है MP3। ये क्या होता है? कंप्रेस ऑडियो फॉर्मेट होता है दैट रिड्यूस फाइल साइज विदाउट लूजिंग मच साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी को बहुत ही नाम मात्र ये चेंज करता है, नहीं तो एक तरीके से ओरिजिनल साउंड क्वालिटी ही रहता है, लेकिन जो फाइल का साइज होता है उसको कम कर देता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे वेब फॉर्म है, .wav करके भी आवाज का मतलब कि फाइल होता है, साउंड का फाइल होता है, लेकिन उसका अगर 50 MB का फाइल है ना, तो ये क्या करता है? MP3 में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 5 MB का बन जाएगा। और ऑडियो क्वालिटी आप नॉर्मली जब सुनिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ चेंज हुआ है। तो ये काम करता है MP3। ठीक है, और मोस्टली आजकल जो आप गाने सुनते हैं MP3 ही रहता है। अब एक फॉर्मेट आता है MIDI फंडामेंटल। ये क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। is not real sound, it's digital notes that tell the computer which note to play, how long and how loud। ठीक है, अब देखिए हिंदी में समझते हैं। MIDI का मतलब है कौन सा सुर बजा, कितनी देर बजा और कितनी आवाज में। ये असली आवाज नहीं होती, बस साउंड का इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अगर कीबोर्ड से सारे गामा बजाया तो MIDI क्या बोलता है कि ये की दबे थे इतनी देर के लिए, तो आपको सॉफ्टवेयर जो है उतना देर तक वो साउंड आपको सुनाएगा। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है सामने कि भाई कितना देर आपको ये चीज करना है। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है इसमें, बस एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए चीजें आप लोग मेन क्या देखना है। देखिए ऐसे पूछेगा नहीं कि MIDI होता क्या है, फुल फॉर्म पूछ देगा। ठीक है, तो मोस्टली ध्यान रखेगा, जो जहां जहां फुल फॉर्म की बात आई वहां वहां याद रख लीजिएगा बस। वर्किंग विद MIDI। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? MIDI का मजा ही यही है कि एक बार नोट्स बना लिए, अब चाहे उसे पियानो बना दे, ढोलक बना दे या गिटार, सब चलेगा। अब इसको नहीं समझे, देखिए यू कैन क्रिएट एंड एडिट MIDI फाइल यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक FL Studio, GarageBand। ठीक है, यू कैन चेंज द इंस्ट्रूमेंट एनी टाइम, सम नोट्स कैन साउंड लाइक ए गिटार, पियानो और फ्लूट। मतलब ये इंस्ट्रक्शन सबको एक साथ ही दे सकता है। सिंपल सी बात है। इसका काम क्या है कि आप को इंस्ट्रक्शन देना कि कितना देर कौन सा धुन जो है बजेगा, कितने देर के लिए बजेगा, कैसे बजेगा। अब आप तबला से वो आवाज निकलवा लीजिए या फ्लूट से
और ये नहीं कि फिजिकल तबला की बात नहीं कर रहे हैं, डिजिटल तबला, ठीक है। अगर आपके पास ये फाइल बन गया एक बार, तो ये आप डाल दीजिए कंप्यूटर में। अब इसको बोलिए वहां पे इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर सेट कर दिए, गिटार, गिटार वाला साउंड में दे देगा वो चीज, ठीक है, वो धुन निकाल के आपको दे देगा। तो ये एक इंस्ट्रक्शन देने वाला एक फाइल होता है जो सॉफ्टवेयर को दिया जाता है। अब ऑडियो फॉर्मेट कुछ कुछ होता है, जैसे WAV फॉर्मेट है। ये क्या काम करता है भाई? WAV फॉर्मेट का फुल फॉर्म है वेव फ्रॉम ऑडियो, ठीक है। ये अनकम्प्रेस्ड होता है। स्टूडियो जो रिकॉर्डिंग होता है, आप जैसे आपको अब एग्जांपल बता देते हैं। आप फोन में आपका रिकॉर्डिंग अगर है तो आप रिकॉर्डिंग करके देखिएगा, वो MP3 रिकॉर्ड नहीं करता, वो WAV फाइल मोस्टली रिकॉर्ड करता है। आप रिकॉर्ड करके अभी देखिएगा, तो ये रिकॉर्डिंग वाला फाइल होता है, ये थोड़ा बड़ा साइज में रिकॉर्ड होता है। MP3 अभी आपको बताया MPEG लेयर 3 कंप्रेस्ड फाइल होता है, सॉन्ग और पॉडकास्ट मोस्टली इसी से होते हैं। AAC एक फाइल होता है और एडवांस ऑडियो कोडिंग, ये iTunes और YouTube के लिए यूज होता है। OGG ये भी कंप्रेस होता है, गेम्स और ऐप के लिए यूज होता है, ठीक है। और आगे बढ़े, एडिंग साउंड टू ए मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में आवाज जोड़ना, जैसे इन अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट साउंड इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस बाय गिविंग फीडबैक लाइक क्लिक साउंड, जैसे कोई बटन दबा रहे उसका साउंड आ रहा है, ठीक है। एडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉइस ओवर नरेशन, साउंड इफेक्ट दे रहे हैं, जैसे कहीं पे कुछ आग लगा तो आग वाला साउंड, कहीं पे चमाट मार दिए तो उसका आवाज, ये सारा कुछ जो है ना इसी के अंदर आता है। अब ये सब बताइए, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तीसरा टॉपिक है मल्टीमीडिया टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। अब ये क्या है? मल्टीमीडिया में टेक्स्ट मतलब जान, ठीक है। कैसे? अगर किसी इमेज या वीडियो दिखाओगे तो व्यूअर को पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है। टेक्स्ट बताता है कि ये क्या है, क्या करना है, कहाँ क्लिक करना है, जैसे बटन पर सबमिट लिखा हो या फोटो के नीचे ताजमहल आगरा लिखा हो। तो मतलब कि मल्टीमीडिया के नीचे एक इंस्ट्रक्शन टाइप का जो टेक्स्ट होता है, मल्टीमीडिया टेक्स्ट उसको बोलते हैं, ठीक है, या ग्राफिक बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे स्टैटिक टेक्स्ट। अब इसके कुछ प्रकार हैं। स्टैटिक टेक्स्ट, स्टैटिक टेक्स्ट क्या होता है? फिक्स टेक्स्ट, ये हिलता डुलता नहीं है, एक जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे टाइटल हो गया, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो टेक्स्ट है ये क्या है? ये है आपका फिक्स टेक्स्ट। एक हो गया डायनेमिक टेक्स्ट, जो कि स्क्रॉल करता रहेगा, ठीक है। अब वो मेरे वीडियो के नीचे में आप देखिएगा कुछ स्क्रॉल कर रहा है, लाइक सब्सक्राइब ये ऐसे करके, वो जो है ना वो क्या है? डायनेमिक टेक्स्ट है। अब एक होता है हाइपर टेक्स्ट, जो कि आपको वेबसाइट पे मोस्टली दिखेगा कि कहीं पे बटन है, ठीक है, वहां पे एक लिंक लगा हुआ, उस पर क्लिक करते होंगे तो दूसरा पेज खुल जाता होगा, ये बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट। अब है फॉन्ट एंड स्टाइल इन मल्टीमीडिया। अब ये क्या होता है भाई कि जैसे यहाँ पे हम कोई फॉन्ट लिए होंगे तभी तो ये ऐसा दिखता है, कोई अलग टाइप का फॉन्ट होता है। फॉन्ट तो आप मोबाइल में भी यूज करते होंगे। तो फॉन्ट और स्टाइल कि बोल्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, इटैलिक होगा कि नहीं, टेढ़ा करके दिखाना है, ये सारा कुछ किस में आता है? ये फॉन्ट एंड स्टाइल इन मल्टीमीडिया में आता है। चौथा है ग्राफिक इन मल्टीमीडिया। अब देखिए, कलरिंग एंड डिजिटल इमेजिंग फंडामेंट्स। रंग और डिजिटल इमेजिंग की मूल बातें क्या क्या हो सकती है? ग्राफिक का ये पार्ट है। ग्राफिक आर विजुअल एलिमेंट लाइक फोटो, इलस्ट्रेशन, आइकन। मतलब कोई, अब जैसे फोटो यहाँ पे है, कोई आइकन है, आइकन मतलब ये आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके का जो चीज होता है इसको बोलते हैं ग्राफिक्स। ये एक डिजाइन बनाया, अब इसमें अलग अलग कलर हो सकते हैं। अब कलर कोड भी कई तरीके के, जैसे RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RGB। ये कहाँ यूज होता है? यूज फॉर स्क्रीन, टीवी, कंप्यूटर, फोन, इन सब में RGB कलर यूज होता है। फिर एक होता है CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, यूज फॉर प्रिंटिंग। प्रिंट जब करते हैं तो ये कलर कोड यूज किया जाता है, ठीक है। अ कंप्यूटर मॉनिटर मिक्स रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट टू फॉर्म ऑल कलर, बट अ प्रिंटर यूज CMYK इंक टू प्रिंट द सेम इमेज। अब देखिए, आपको जो यहाँ पर दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये RGB कलर फॉर्मेट है, रेड ग्रीन ब्लू वाला फॉर्मेशन चलता है यहाँ पे। लेकिन जब इसी को आप प्रिंट करवाने जाते हैं, कलर प्रिंटिंग, तो वो CMYK वाला फंडा यूज करता है। बस ये डिफरेंस है। हाँ, लेकिन फुल फॉर्म याद रखिएगा, RGB का फुल फॉर्म क्या है, CMYK का फुल फॉर्म। बस यहाँ पे हम पढ़ाने का मतलब ये है कि हम फुल फॉर्म आपको बता रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, अब है डेवलपमेंट एंड एडिटिंग ऑफ ग्राफिक्स। भाई कैसे डेवलप करोगे, एडिट कैसे करोगे?
तो क्रिएटिंग ग्राफिक इन्वॉल्व ड्राइंग, डिजाइनिंग एंड एडिटिंग इमेज यूजिंग टूल्स लाइक एडोब फोटोशॉप से कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ से, कैनवा से हो जाता है आजकल, ठीक है। क्रॉप कर सकते हैं हम लोग, रिसाइज कर सकते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। तो ये सारा कुछ डेवलपमेंट एंड एडिटिंग में आता है। बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कैनवा से बना लेते हैं। मान लीजिए कोई फोटो पहले से बना हुआ, उसको आप क्या कर सकते हैं, उस पर कोई फिल्टर लगा देते हैं, उसका साइज छोटा कर देते हैं। ये सब किस में आएगा, डेवलपमेंट एंड एडिटिंग का पार्ट है ये। अब देखिए इसमें ग्राफिक फाइल फॉर्मेट, इमेज का यहाँ पे फाइल टाइप बता रहे हैं। .bmp ये क्या होता है, बिट मैप, अनकम्प्रेस फाइल होता है, और ये जो है साइज में बड़ा होता है। ओल्ड पेंट इमेज जो होता था वो इसमें इसी टाइप का होता था, इसी फॉर्मेट में होता है। इसके बाद है JPEG और .jpg। अभी जितना भी फॉर्म भरते हो उसमें मांगता होगा कि JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कंप्रेस होता है। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, स्मॉल यूज टू फोटो। मोबाइल कैमरा पिक्स जो होते हैं आजकल JPG है। PNG ये होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट इमेज होता है, ये मोस्टली लोगो आइकन ये सब जब बनाते हैं ना उसके लिए यूज होता है। फिर वो आ गया GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये है तो इमेज ही, लेकिन एनिमेटेड इमेज है, स्मॉल एनिमेशन की, जैसे स्टिकर कि ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, वैसे वाला। एक होता है SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ये वेक्टर इमेज होता है, यूज इन वेब डिजाइन में यूज होता है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है तो मोस्टली वेब डिजाइन में यूज करते हैं। चलिए स्कैनिंग एंड डिजिटल फोटोग्राफी, अब ये क्या होता है भाई, ये होता है स्कैन प्रोसेस टू कन्वर्टिंग ए फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। अब स्कैनर यही चीज करता है, अभी आपको बताएं। फिर हो गया डिजिटल फोटोग्राफी, कैप्चरिंग इमेज यूजिंग डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन से जो फोटो ले रहे हैं वो डिजिटल फोटोग्राफी। क्या है इसमें, है क्या, कुछ नहीं है, बस मेरा तबीयत ठीक नहीं था इस कारण से हम ये पढ़ा रहे हैं आज। इसमें कुछ है ही नहीं, ना इससे कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आएगा मल्टीमीडिया से। अब मल्टीमीडिया एनिमेशन की बात करें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन क्या होता है भाई। एनिमेशन मीन्स शोइंग अ सीरीज ऑफ इमेज वेरी क्विकली वन आफ्टर अनदर सो दैट दे कैन अपीयर टू मूव। अब क्या हुआ कि मान लीजिए एक ही सेकंड में 50 इमेज खर 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 कर दिखा दिए, तो वो क्या हो जाता है, एक वीडियो की तरह आपको दिखता है, तो वो क्या लगता है कि एनिमेट कर रहा है। बस यही चीज है, जैसे कार्टून शो देखते थे बचपन में, टॉम एंड जेरी, 3D एनिमेशन गेम हो गया, ठीक है, इस तरीके का। अब इस कैसे होता है, इसमें अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे टाइप इसका 2D एनिमेशन, कि स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ऐसा उभार टाइप का नहीं आ रहा है। 3D मतलब क्या होता है, आपको उसका पूरा एक एक चीज दिखेगा, कि मसल्स दिखेगा, लेकिन 2D में क्या है, फ्लैट पेपर पे दिखेगा। तो 2D एनिमेशन फ्लैट इमेज होता है ये, ओल्ड कार्टून लाइक मिकी माउस टाइप का। 3D एनिमेशन डेप्थ होता है, इसमें पूरा रियलिस्टिक टाइप का लुक देता है, ठीक है। जैसे अभी मूवी देखे होंगे, अवतार मूवी जो आई थी, स्टॉप मोशन, रियल ऑब्जेक्ट मूव फ्रेम बाय फ्रेम। क्ले एनिमेशन मूवी हो जाता है। कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन, जैसे फुल्ली मेड ऑन कंप्यूटर, पिक्सर हो गया, ड्रीम वर्क मूवी हो गया, इस तरीके का। और देसी भाषा में कि मतलब कि फोटो में अगर जान डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं एनिमेशन। बस कहानी यही है। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है भाई, ठीक है। काइनेमेटिक्स इन एनिमेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो हाथ कैसे हिलाएगा, वो बैंड कैसे होगा, झुकेगा कैसे, रोटेट कैसे होगा, ये सारा कुछ क्या आता है, काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। अब इसमें 2 मेन टाइप्स हैं, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और इनवर्स काइनेमेटिक्स। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स क्या होता है, यू मूव ईच पार्ट मैनुअली, ठीक है, मैनुअली आप मूव करवा रहे हैं। मूव द आर्म देन हैंड देन फिंगर लाइक ए पपेट, ठीक है, ये आप मैनुअली कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चीजें नहीं हो रही, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। एक होता है इनवर्स, यू मूव वन पार्ट लाइक द हैंड एंड द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एडजस्ट द रेस्ट, आर्म, शोल्डर, ये सब। मान लीजिए आप ये उंगली उठाएं, ठीक है, एक एनिमेशन है उसमें एक उंगली पे आप मैनुअली उठा दिए, तो क्या होगा, उससे उसका हाथ भी उठ गया, ये भी सीधा हो गया। तो ये जो इधर वाला जो प्रोसेस हो गया, ये इनवर्स काइनेमेटिक्स में आ गया। लेकिन कुछ एनिमेशन ऐसा है जिसमें अगर उंगली उठाइएगा तो वो सिर्फ उंगली उठेगा, ये नहीं हिलेगा, तो वो हो गया फॉरवर्ड एनिमेशन, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। देसी भाषा में समझे, हर ज्वाइंट खुद से हिलाना पड़ता है, ठीक है। और इनवर्स में बस हाथ पकड़ा, कंप्यूटर बाकी बॉडी को खुद एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। ये हो गया आपका इनवर्स काइनेमेटिक्स।
मॉर्फिंग क्या होता है? मॉर्फिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि बॉडी किसी और का, थोबड़ा किसी और का, इसको बोलते हैं मॉर्फिंग। मतलब मॉर्फिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्मूथली चेंजिंग वन इमेज इनटू अनदर। ये फेस चेंजिंग इनटू अनदर फेस हो गया। सिंपल सिंपल एग्जांपल समझिए, आजकल बहुत चल रहा है ये। पहले ये फोटो की बात कर रहे हैं, सिर्फ इमेज की बात कर रहे हैं। तो इमेज में जो ये चीज होता है इसको बोलते हैं मॉर्फिंग, कि एक का थोबड़ा हटा के दूसरे का लगा देना, बॉडी किसी और का, सिक्स पैक एब्स, और अपना फोटो आप चिपका दिए। बहुत बार एडिटिंग किए होंगे आप लोग भी डीपी लगाने के लिए। चलिए, अब है एनिमेशन सॉफ्टवेयर टूल एंड टेक्निक्स। ये क्या है भाई? टू क्रिएट एनिमेशन वी हैव वेरियस सॉफ्टवेयर टूल्स एंड टेक्निक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स 2D और 3D। अब 2D के लिए क्या यूज होता है? एडोब एनिमेट होता है, जो पहले नाम इसका फ्लैश था। अब आपको दिया जाए ऑप्शन कि 2D, इसमें से कौन सा 2D एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, एडोब एनिमेट दे दिया या फ्लैश दे दो, तो उसको टिक मारिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ में भारी भरकम नहीं आता। ठीक है, अब ये क्या करता है? 2D एनिमेशन बनाता है, वेब यूज फॉर वेब एंड कार्टून एनिमेशन। फिर टून बूम हार्मोनी है 2D एनिमेशन, ये भी बनाता, प्रोफेशनल एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ब्लेंडर है 3D सॉफ्टवेयर बनाता है, फ्री है, ओपन सोर्स है। मैंने भी एक दो बार ट्राई किया था कुछ कुछ बनाने का, किसी को मुझे एनिमेशन बना के भेजना था, ठीक है, तो भेजे थे हम भी। फिर उसके बाद 3D एनिमेशन में थोड़ा हाई लेवल जाइए तो ऑटोडेस्क माया है, 3D मैक्स है, ये हो गया। ये बड़े बड़े इंडस्ट्री मूवी में एडिटिंग में यूज आता है ये सब सॉफ्टवेयर। ब्लेंडर तो क्या है कि आप भी सीख सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं। उसके बाद है आफ्टर इफेक्ट्स, ये क्या करता है? मोशन ग्राफिक करता है, यूज फॉर वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन में। अभी पोस्ट प्रोडक्शन ये सब के बारे में भी आगे टर्म है इसमें, ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन में काम आता है आफ्टर इफेक्ट का। अब टेक्निक बताइए। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, ड्रॉ इच फ्रेम मैनुअली। आप हर फ्रेम को जो है ना मैनुअली ड्रॉ कर रहे हैं, ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है। फिर होता है ट्विनिंग, कंप्यूटर फिल द मिडिल फ्रेम ऑटोमेटिकली। आप क्या किए, एक बार हाथ ऐसे है, एक बार एक फ्रेम बनाए हाथ ऐसे का, अब यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है इसको कंप्यूटर खुद ही जनरेट कर रहा है, ये होता है ट्विनिंग। फिर होता है मोशन पाथ, ऑब्जेक्ट फॉलो ए ड्रॉ पाथ। ठीक है, अब जैसे हमको क्या करना है, यहां से यहां तक जाना, अब हम रास्ता ऐसे बनाए, ऐसे घुमा घुमा के रास्ता बनाए, तो ये पाथ दे दिए, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऐसे करके फ्लो करेगा। एनिमेशन हो रहा है ऐसे, लेकिन ये जो पाथ देने का है, ये मोशन पाथ जो है, ये हम ड्रॉ किए हैं, इसको बोलते हैं मोशन पाथ, कि इस पाथ पे मेरा जो है ना ऑब्जेक्ट चलेगा। रिगिंग, रिगिंग मतलब कि मेकिंग ए स्केलेटन, मतलब कि एक ढांचा तैयार करना, जैसे हड्डी का ढांचा होता है ना स्केलेटन, कंकाल। 3D कैरेक्टर के लिए जो है ढांचा जो तैयार करते हैं, कंकाल जो तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं रिगिंग। फिर होता है लिप सिंक, कि जो आवाज है, एनिमेशन कैरेक्टर जो है वो खुद से तो बोलता नहीं है, कोई दूसरा आदमी रिकॉर्ड करता है, उस आवाज को उसके लिप्स के साथ मैच करवाने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं लिप सिंक। ठीक है, अब है मल्टीमीडिया वीडियो, अभी तक नॉर्मल चल रहा था। ए वीडियो इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेज। आपको बता दिए कि वीडियो नहीं होता, वीडियो होता है इमेज ही। सिंपल एग्जांपल, आप कैमरा से एक फोटो ले रहे हैं, वो एक फ्रेम बना एक फोटो। अब एक सेकेंड में वीडियो कैमरा क्या करता है, 50,000 फोटो ले रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड में। उसको जब जोड़िएगा ना तो वो हो जाता है आपका वीडियो। अब यहाँ पे एग्जांपल भी बताएगा, देखिए, अ वीडियो इज नथिंग बट ए सीरीज ऑफ स्टिल इमेज सो रैपिडली यूजिंग 24 to 30 फ्रेम्स पर सेकेंड क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ मोशन। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि एक सेकेंड में 24 से 30 फोटो खींच रहा है, उसको बोलते हैं FPS, फ्रेम पर सेकेंड। ले लिया, तो आपको क्या लगता है कि एक, मान लीजिए वो एक सेकंड में अगर आप हाथ हिलाएं और उसमें 50 नहीं या 30 फोटो की बात हो रही है, तो एक सेकंड में अगर 30 फोटो खींचा और एक सेकंड में आप अपना हाथ को यहां से लेकर यहां तक ले गए, ठीक है, तो क्या होगा, वो 30 फोटो में आपका सब कुछ कैप्चर हो जाए। एक फोटो में हाथ यहाँ रहेगा, एक में यहाँ रहेगा, एक में यहाँ रहेगा, ऐसे करके यहाँ तक जाएगा। और उसको आप एक सीक्वेंस में अगर देख लिए, एक सेकंड में ही देख लिए, तो आपको क्या लगेगा, हाथ यहाँ से यहाँ गया। तो वो जो एक सेकंड में फिर जो फोटो देख रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो 30 फोटो आप देख रहे हैं एक सेकंड में, और वो हर फोटो में क्या है, आपका जो हाथ का पोजीशन है वो चेंज हुआ है। तो वो जो चीज पूरा एक सेकंड में देखा गया, इसको हम लोग वीडियो मान लेते हैं, लेकिन है वो ओरिजिनल में कंप्यूटर में वो इमेज ही है। ठीक है, आगे बढ़े। ब्रॉडकास्ट वीडियो स्टैंडर्ड,
ये क्या होता है भाई? डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट वीडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम फॉर टीवी एंड रिकॉर्डिंग। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, NTSC, ये यूएसए और जापान में यूज होता है, जिसमें कि फ्रेम रेट होता है 1 सेकंड में 30 फोटो लेता है ये, ठीक है, 30 फ्रेम पर सेकंड। रेजुलेशन क्या है? 720 इंटू 480, स्मूथ मोशन में चलता है ये। इंडिया में क्या चलता है? PAL, इंडिया यूरोप में PAL चलता है, ये 25 FPS में चलता है, ठीक है। इसमें रेजुलेशन क्या होता है? 720 इंटू 576, बेटर कलर एक्यूरेसी होता है। अब है SECAM, फ्रांस और रसिया में चलता है ये सिमिलर टू पाल ही है, PAL ही है, ओल्डर सिस्टम है। अब देखिए इसमें दिक्कत कहाँ आती है। मान लीजिए हर देश का टीवी सिस्टम अलग है। अब इंडियन कंपनी जो है वो पाल के अकॉर्डिंग चीजें बनाएगी, ठीक है। यूएसए वाली जो कंपनी है, अगर यूएसए में उसको बेचना है तो वो SC बनाएगी। अब दिक्कत क्या हुआ कि आप गए अमेरिका, वहां से एक टीवी लिए, वहां का लोकल ले लिया आप। अगर अमेरिकन कंपनी है, जापानीज कंपनी है, उसको इंडिया बेचना है तो वो PAL अकॉर्डिंग ही बनाएगी, क्योंकि उसको बेचना है मार्केट में। लेकिन अगर आप वहां के पर्पज से लिए और उसको आते टाइम वहां पैक करवा के आप लेके आ गए इंडिया। अब इंडिया में क्या किया, किसी कैमरे से आपने क्या किया, एक वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि यहाँ तो PAL सीक्वेंस में चीजें हो रही है, और उस वीडियो को आप चाहते उस टीवी में चलाएं तो दिक्कत आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो तो NTSC है और आपका जो कैमरा रिकॉर्ड किया हुआ वो PAL किया होगा, क्योंकि इंडियन है, तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है। अब है डिजिटल वीडियो फंडामेंटल्स, देखते हैं। डिजिटल वीडियो मीन्स वीडियो स्टोर एज डिजिटल डेटा, 0 और 1 के डेटा फॉर्म में, नोट ऑन ओल्ड टेप्स और फिल्म रील। इट मेड अप फ्रेम मतलब कि इमेज, कितने इमेज 1 सेकंड में हुआ। रेजुलेशन मतलब कि कितना क्वालिटी का है, जैसे 1920 इंटू 1080p का बोलते ना वीडियो, फुल HD। फ्रेम रेट वही हो गया कि 1 सेकंड में कितना फोटो ले रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है चीजें। बिट रेट मतलब क्वालिटी क्या है। कंप्रेशन क्या है, मतलब कितना रिड्यूस साइज चल रहा है। ये सारा कुछ जो है ना डिजिटल वीडियो का फंडामेंटल्स वर्ड है, ठीक है। 720p का मतलब, अब देखिए HD क्वालिटी है। अब देखिए ऐसे जो होगा ना वो इस तरीके से 1280 पिक्सल होगा, और जो ऐसे वाला पार्ट होगा ये 720 पिक्सल होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, 1280 इंटू 720p, ठीक है। अब चलिए डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग टेक्निक, वही चीज कि भाई वीडियो को कैसे बनाएंगे, एडिट कैसे करेंगे, इसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा। अब देखिए वीडियो प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग वीडियो कंटेंट फ्रॉम प्लानिंग टू शूटिंग टू एडिटिंग। ये होता है मतलब कि प्लानिंग आपने किया कि कैसे हमको वीडियो बनाना है, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद उसको फिर अच्छे से कट लगाया, उसमें जहां जहां गलती कर दिया वो सारा कुछ सही से साफ सफाई किया, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। ये सारा कुछ किस में आता है, डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग टेक्निक में आता है। इसके 3 स्टेज है। पहला प्री प्रोडक्शन, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखिएगा कि भाई हम क्या रिकॉर्ड करना है, हमको पूरा एक प्लान बनाइएगा कि इसका ये क्या बोलते हैं डायलॉग है, इसका ये डायलॉग है, कैमरा कहाँ लगेगा, सारा कुछ आप तैयारी कीजिएगा, लाइट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कौन से एंगल से लाइट आएगा, ये सारा प्री प्रोडक्शन में आता है। सब प्लानिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद आप फाइनली शूटिंग स्टार्ट करते हैं, जो आपने प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंग लाइट कैमरा एक्शन लगा हुआ कुछ, और फिर वो आप अपना एक्शन करेगा और आप यहाँ से रिकॉर्ड कीजिएगा। रिकॉर्डिंग हो गया। अब उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या किया, आपको सॉफ्टवेयर में अपना वीडियो को डालेंगे, आप फिर उसको चेक करेंगे कहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डाउन हुई है, कहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात निकल गया, जो चीज़ नहीं रखना है, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको कट लगा दिए, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना, जूम आउट, मतलब कि यहाँ पे फेस और जूम होकर देखना चाहिए तो वहाँ पे जूम आउट कर लिए, जूम इन कर लिए, सारा कुछ जो है ना ये आता है पोस्ट प्रोडक्शन में। अब वीडियो फाइल फॉर्मेट, अभी ऑडियो वाला देख लिए, उसके बाद हम लोग फोटो का देख लिए, मतलब इमेज का। अब वीडियो का देखते हैं। वीडियो में AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ओल्ड फॉर्मेट था, लार्ज फाइल होता था ये ओरिजिनल वीडियो, वही रिकॉर्डिंग वाला बात। फिर उसके बाद आया MP4, MPEG-4, ठीक है। जैसे MP3 था वर्जन 3, वैसे MPEG वर्जन 4, ये कंप्रेस और पॉपुलर होता है, यूट्यूब और फोन में चलता है मोस्टली। MOV, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है एप्पल के लिए, मतलब आईफोन के लिए,
WMV, यहाँ फुल फॉर्म भी लिखा है, नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे। WMV विंडो मीडिया व्यूअर, ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मेट है, विंडोज के लिए बनाया गया है। FLV फ्लैश वीडियो फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, जो पुराना यूट्यूब चलता था वो इस पे चलता था FLV पे। MKV, ये क्या है कि सपोर्ट सबटाइटल मल्टीपल ऑडियो। MKV में क्या होता है कि MKV फॉर्मेट से अगर देखिएगा मूवी, तो आप देखते होंगे कि जो आपका प्लेयर है उसके साइड में सबटाइटल का बटन भी रहता है, तो नीचे सबटाइटल भी चलने लगता है, ठीक है, टेक्स्ट आता है कुछ कुछ, वीडियो के अंदर नहीं, अलग से है वो, उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। एक तो सबटाइटल हो गया कि वीडियो के अंदर ही चल रहा है, आपको कैपेसिटी नहीं है उसको हाइड करने का, लेकिन अभी यूट्यूब पे देखिएगा सबटाइटल ऑन कीजिएगा तो वहां पे सबटाइटल हट जाएगा या आप लगा सकते हैं, तो वो जो है MKV फॉर्मेट में चलता है। मूवी, वेब वीडियो, ये सब मोस्टली इसी से वर्क करते हैं। अब चलिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। अब क्या है, वही चीज, मल्टीमीडिया का जो प्रोजेक्ट बनाना तो पहले हमको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर प्लानिंग करेंगे, 4 5 6 स्टेप होगा सारा कुछ कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट आइडिया हो गया कि क्या क्या आपको करना है, कैसे क्या बनाना है। इसके बाद अब उस आइडिया को जो है पूरा प्लानिंग सेट करेंगे कि क्या क्या कंटेंट चाहिए, टेक्स्ट कैसा रहेगा, इमेज कैसा रहेगा, ऑडियो वीडियो एनिमेशन, सबका एक प्लानिंग कर रहे हैं, कौन कौन काम करेगा, पूरा टीम डिसाइड कर रहे हैं। ये सेकेंड स्टेप में चला गया प्लानिंग में। फिर आता है डिजाइनिंग, कि एक फ्लो चार्ट बनाएं, ठीक है, स्क्रीन का लेआउट, कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सारा कुछ पावर पॉइंट या फिग्मा में स्क्रीन का लेआउट डिजाइन बना दिए। उसके बाद है प्रोडक्शन, अब रियल काम स्टार्ट हो गया कि ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ग्राफिक बना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद टेस्टिंग, यहाँ प्रोजेक्ट चेक होता है कि सब सही चल रहा है या नहीं, बटन काम कर रहा है कि नहीं, ऑडियो वीडियो सिंक है कि नहीं। मान लीजिए आपका मुंह ऐसे से कर रहा है, आवाज़ 2 सेकंड बाद आ रहा है, मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी, मतलब कि ये सारा कुछ बना के आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, CD DVD वेबसाइट कहीं पर हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना 6 स्टेप। तो 6 स्टेप में ये डिवाइडेड है। मल्टीमीडिया स्किल रिक्वायर्ड, जरूरी स्किल क्या क्या होना चाहिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने के, जो हर मेंबर को जरूरी है, वो क्रिएटिव स्किल होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, डिजाइनिंग इमेजिनेशन आपका होना चाहिए, अच्छा स्टोरी अच्छा लिखना चाहिए आपको, ठीक है। टेक्निकल स्किल जैसे सॉफ्टवेयर चलाने आना चाहिए, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, साउंड मिक्स और वीडियो कट लगाने आना चाहिए। अब इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, ऑडासिटी, फिल्मोरा, ये सब जानते हैं तो हो जाएगा आपका काम। टेक्निकल स्किल में फोटोशॉप, फ्लैश, प्रीमियर, ये सब जानते हैं चलाने तो हो जाएगा काम। प्रोग्रामिंग स्किल होना चाहिए, जैसे इंटरेक्टिव एलिमेंट बना, HTML5, जावास्क्रिप्ट, ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि क्लाइंट को समझाना और प्रेजेंट करना मीटिंग में, ठीक है, ये स्किल है, कहीं भी कुछ नहीं पूछने वाला है सब। डिजाइन कॉन्सेप्ट, डिजाइन के प्रिंसिपल, गुड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का डिजाइन क्लियर, सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। बेसिक डिजाइन रूल, बैलेंस लेआउट में हर एलिमेंट प्रॉपर जगह पे हो, कंट्रास्ट कलर और टेक्स्ट इजिली विजिबल हो, यूनिटी, सब स्लाइड स्क्रीन में सेम थीम पर स्टाइल हो, रीडेबिलिटी, फॉन्ट सिंपल और रीडेबल हो, कंसिस्टेंसी, बटन, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड सब कंसिस्टेंट हो। अगर आप एक ऑनलाइन साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हर पेज में सेम बैकग्राउंड और सेम बटन डिजाइन होना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया डिजाइन कॉन्सेप्ट होता है। फिर है ऑथरिंग टूल्स, ठीक है। ऑथरिंग टूल्स वो होते हैं जिनके थ्रू मल्टीमीडिया एलिमेंट, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन को कंबाइन करके एक इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब ये क्या है भाई, एडोब फ्लैश या एनिमेशन और इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट बनाने का काम आता है। एडोब डायरेक्टर गेम और मल्टीमीडिया एप्स के लिए, एडोब कैप्टिवेट ई लर्निंग कंटेंट, पावर पॉइंट बेसिक प्रेजेंटेशन, जैसे आपका ये जो हम बनाते हैं ये पावर पॉइंट में बनाते हैं। यूनिटी अनरियल इमेज, मतलब 3D मल्टीमीडिया और गेम बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए प्लानिंग और कॉस्टिंग, कहीं कोई जरूरत नहीं है फिर भी बताते हैं। यहाँ डिसाइड होता है कि कितना पैसा लगेगा, कितने लोग काम करेंगे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सब जोड़ जाड़ के एक प्लानिंग बनाते हैं, इसको प्लानिंग और कॉस्टिंग बोलते हैं। कि ग्राफिक डिजाइन में 5,000 जाएगा, ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग ये सब करेंगे तो 3,000 खर्चा होगा, वॉइस प्रोडक्शन में 7,000 जाएगा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस में 2,000 जाएगा, मिसलेनियस में 1,000 जाएगा, टोटल जोड़ के 18,000 का अपना कॉस्टिंग आएगा, ठीक है। द मल्टीमीडिया टीम, अब इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, मतलब एक टीम तो बनाएंगे ना, कौन सा मैनेजर होगा, कौन सा कंटेंट का स्पेशलिस्ट होगा, कौन सा ग्राफिक डिजाइनर, कौन सा ऑडियो का इंजीनियर होगा, वीडियो एडिटर कौन होगा, प्रोग्रामर कौन होगा, टेस्टिंग कौन करेगा, ये पूरा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं द मल्टीमीडिया टीम। अब है मल्टीमीडिया एंड द फ्यूचर, मतलब कि
मल्टीमीडिया फ्यूचर में कैसे कैसे डेवलप कर रहा है या करेगा, उसके लिए डिजिटल कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया। मीनिंग डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब है डेटा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो का डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजना। न्यू मीडिया का मतलब मॉडर्न कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब न्यू मीडिया के एग्जाम्पल है। इंटरेक्टिव टेलीविजन, इंटरेक्टिव टेलीविजन मतलब कि एक ऐसी टीवी सर्विस जिसमें व्यूअर सिर्फ देख नहीं सकता बल्कि पार्टिसिपेट भी कर सकता है। बता रहे हैं ये कैसे। आजकल बिग बॉस में देखते होंगे कि जो फाइनल वोटिंग होता है कभी कभी उसमें क्या करता है, लाइव चला देता है और बोलता है कि आप मोबाइल से फटाफट वोट कीजिए, 10 मिनट का टाइम है, और सलमान खान वहां खड़ा रहता है, वो लाइव चलता है। तो एक तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये क्या हो गया कि इंटरेक्टिव टेलीविजन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है टीवी या रेडियो प्रोग्राम को डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में भेजना। ये एनालॉग सिस्टम से फास्ट और क्लियर होता है, जैसे डिजिटल लाइव ब्रॉडकास्टिंग, डीवीपी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, डीएवी, ये सारा कुछ। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में दूरदर्शन फ्री डिस्क एक डिजिटल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। टाटा प्ले, एयरटेल डीटीएच सब डिजिटल ब्रॉडकास्ट पर काम कर रहे हैं अभी। डिजिटल रेडियो, डिजिटल रेडियो में साउंड को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट किया जाता है जिससे ऑडियो क्लियर और नॉइज फ्री मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, आप अपने मोबाइल में ऑल इंडिया रेडियो लाइव आप चला के दुनिया के किसी भी स्टेशन को सुन सकते हैं, ये डिजिटल रेडियो है। मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब वीडियो, ऑडियो, चैट और डॉक्यूमेंट शेयरिंग के थ्रू ऑनलाइन मीटिंग करना। ये एक वर्चुअल मीटिंग रूम होता है जिसमें कि आप स्क्रीन पर देखते हो, यहाँ पे मेरा बॉस है, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे मेरा और स्टाफ है, यहाँ पे पार्टी चल रही है। इस तरीके का जो सिस्टम है वो क्या है, मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग है। इसमें कैमरा चाहिए होता है वीडियो कैप्चर करने के, माइक्रोफोन चाहिए कि आपकी आवाज़ पहुंचे, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए कि एक दूसरे के पास सबका सारा कुछ पहुंच रहा है। कॉन्फ्रेंसिंग का कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें कि ये सारा एक साथ कनेक्ट हो सके, जिसमें कि जूम, गूगल मीट, ये सब का यूज करते हैं। अब कंक्लूजन क्या है, द फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का फ्यूचर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर, ऑगमेंट रियलिटी, वीआर, वर्चुअल रियलिटी और 5G टेक्नोलॉजी के साथ और एडवांस होने वाला है। जैसे वर्चुअल क्लासरूम, स्टूडेंट 3D वर्चुअल वर्ल्ड में स्टडी करेंगे। मेटावर्स, पीपल वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करेंगे, गेम्स, मीटिंग, शॉपिंग, सारा कुछ। एआई जनरेटेड कंटेंट, वीडियो, ऑडियो और इमेज ऑटोमेटिकली एआई बनाएंगे। होलोग्राफिक टीवी मतलब कि रियल टीवी, 3D टीवी एक्सपीरियंस मतलब कि एक ग्लास है उस पर मूवी चल रहा है तो मूवी ऐसा लगेगा आपके सामने हीरो फाइट मार रहा है, आपके मुंडी आपको ऐसा करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो होलोग्राफिक हो जाता है। तो ये सारा कुछ फ्यूचर में हो सकता है और अच्छे तरीके से। तो इतना ही था अपना मल्टीमीडिया, ज़्यादा कुछ है नहीं भैया, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था कि जो आप नहीं जानते थे पहले से। फिर भी मेरा काम था कि इसको भी ख़त्म करना। आप ये ना कहें कि मल्टीमीडिया छोड़ दिए, तो हम पढ़ा दिए। इसमें कुछ भी पूछने लायक वैसा कुछ भारी भरकम है नहीं। और इसमें अगर कुछ पूछ भी देगा तो बस फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है। बहुत डीप में कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। तो इतना परेशान मत होइएगा कि बहुत फटाफट फटाफट कुछ से कुछ करके आप निकल गए, परेशान मत होइएगा। और स्टार्टिंग में जो थोड़ा 10 मिनट का भाषण दिए हैं उसको नोट कीजिएगा, तभी पास कर पाइएगा, नहीं तो फालतू का टाइम पास होगा। हाँ, एक चीज, चलिए अब तो सुबह अनाउंस कर देंगे हम, ठीक है, या ग्रुप में कर देंगे, जो भी है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।